Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Intel Education. Today we are going to start the lesson planning of Plus Senior KG Book 3 Day 12. So today we will start our planning with story time. In story time आज हम स्टूडेंट्स को रिविजन कराएंगे स्टोरी द रोज एंड कैक्टस का, जिसके लिए हम स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन से स्टार्ट करने से पहले हम एक बार बच्चों को ये इमेज शो करेंगे। इमेज शो करके हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके स्टोरी किस अराउंड रिवॉल्व करी है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। ये सारे क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाए स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। देन आप स्टूडेंट्स को आज ग्रुप वाइज डिवाइड करेंगे। ग्रुप वाइज डिवाइड करने के बाद आप स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि जो अच्छे से आंसर करेगा, जो ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स करेगा, वो ग्रुप विनर रहेगा। एज अ विनर आप उनको कुछ रिवॉर्ड्स भी दे सकते हैं। एक बार डिस्कशन होने के बाद आप उनको अच्छे से स्टोरी नरेट करके सुनाएंगे, ताकि उनका जो कोई डाउट है वो सारे क्लियर हो जाए। एक बार बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट प्लानिंग विच इज लैंग्वेज टाइम। इन लैंग्वेज टाइम आज हम स्टूडेंट्स को आई क्लस्टर वर्ड्स कराएंगे, जिसके लिए हम पहले बच्चों को आई का फ्लैश कार्ड शो करेंगे, उनको अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज करने का बोलेंगे। विच लेटर इज दिस, हम उसका राइम जो है उसके साथ रिलेट करेंगे, उनको ऑब्जेक्ट्स जो है उसका रिकॉलिंग कराएंगे। देन आप ब्लैक बोर्ड पर एक बार आई लिखेंगे। आई लिखने के बाद आप साइड में कुछ अल्फ़ाबेट्स BDG आप कुछ लिख सकते हैं, IP लिख सकते हैं, BDGMN PTX, ये सारे आप वर्ड्स जो हैं, अल्फ़ाबेट्स जो हैं वहाँ पे लिख सकते हैं। इनके साथ आगे आप आई ऐड करके इनका कैसे प्रोनाउंसिएशन करेगा, जैसे IB कैसे प्रोनाउंस करता है, आई के साथ हम जब दूसरा कॉन्सोनेंट ऐड कर रहे हैं तो फिर कैसा प्रोनाउंसिएशन होगा, IN कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ये सारे आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वन बाय वन आप उनको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे, जैसे IB का आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन आप एक्टिविटी शीट उनको स्टार्ट कराएंगे। उसके लिए आपको अच्छे से उनको एक्सप्लेन करना है कि ये जिग है या फिर फिग है, ये फिग है या जिग है, ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है। बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे। उनको अगर आप पिक्शनरी शो करना चाहते हैं तो पिक्शनरी के हेल्प से भी आप उनको इमेजेस दिखा सकते हैं। वंस स्टूडेंट्स की शीट कंप्लीट हो जाए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ नंबर टाइम। इन नंबर टाइम आज स्टूडेंट्स को मिसिंग नंबर्स कराएंगे, जिसके लिए आप कुछ फ्लैश कार्ड्स उनको शो करेंगे एंड नंबर्स आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे। एडिशन में आप आज 61 to 80 का जो नंबरिंग है वो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। उसके बाद आप स्टूडेंट्स को 61 to 80 काउंट करने का बोलेंगे। 2 to 3 प्रैक्टिस के बाद आप उसमें से कुछ नंबर्स इरेज कर दीजिए। बीच के नंबर इरेज करने के बाद स्टूडेंट्स को उसमें मिसिंग नंबर्स आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे। उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे। अगर नहीं आ रहा तो वो स्टार्टिंग से काउंटिंग स्टार्ट करके मिसिंग नंबर फिल करने का बोलेंगे। एंड अगर इसके साथ आप कुछ एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं, जैसे आप 61 to 65 नंबर्स में से बीच के मिसिंग नंबर काउंट करके स्टूडेंट्स को उसके ऊपर हॉप करने का बोल सकते हैं। आप हॉप स्कॉच गेम ऐसे स्टूडेंट्स को प्ले करा सकते हैं। देन वी विल स्टार्ट विद अवर एक्टिविटी के लिए आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे कि उनको काउंटिंग कर करके ये शीट कंप्लीट करनी है। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ प्ले टाइम। इन टुडेज प्ले टाइम आज का एक्टिविटी हमारा रहेगा क्रॉलिंग, जिसके लिए हम स्टूडेंट्स को प्लेग्राउंड में लेकर जाएंगे। प्रॉपर सेटलिंग टाइम देने के बाद हम स्टार्टिंग लाइन एंड फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करेंगे एंड उनको एक बार डेमो करके भी आप शो कर सकते हैं कि उनको कैसे क्रॉलिंग करके रेस कंप्लीट करनी है। सारे स्टूडेंट्स का टर्न आ जाए, ये हम ध्यान में रखेंगे। एंड स्टूडेंट्स को हम अप्रिशिएट करने का बोलेंगे, अपने फ्रेंड्स के लिए चीयर करने का बोलेंगे, उनको और अच्छे से मोटिवेट करने का बोलेंगे। And then we will move back to our classes and start our next planning, which is general awareness. In general awareness today's topic is our helpers. हम स्टूडेंट्स को हेल्पर्स के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट्स को हेल्पर का मतलब क्या होता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है वो बताएंगे। स्कूल में कौन कौन से हेल्पर्स होते हैं उनके लिए उसके बारे में बताएंगे। देन आप पिक्शनरी के हेल्प से उनको हेल्पर्स के बारे में बताएंगे, जैसे Teacher is also your helper, security guard, school bus driver, milkman, sweeper, farmer, cobbler। उनको हेल्पर का अच्छे से मीनिंग एक्सप्लेन करने के साथ हम इस शीट के साथ एक्सप्लेन करेंगे, ताकि वो अच्छे से कनेक्ट कर पाए। देन वी विल स्टार्ट आवर एक्टिविटी। इसमें रीड द वर्ड्स एंड मैच देयर पिक्चर्स। हम स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे कि अभी उन्होंने पिक्शनरी में देखा है, देन
हम स्वीपर को किससे मैच करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड को किसके साथ मैच करेंगे, टीचर को किसके साथ मैच करेंगे, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उनसे पहले पूछेंगे कि उनको कितना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है तो उनको अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे, उनको इंकरेज करेंगे और अच्छे से एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए। देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद अवर नेक्स्ट लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम आज हम स्टूडेंट्स को व्यंजन क से ण का रिकॉल कराएंगे। रिकॉलिंग के लिए हम पहले कुछ फ्लैश कार्ड्स उनको शो करेंगे, वो आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे, उनसे रिलेटेड जो उनकी कविता है वो आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे, जो ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड है वो आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे। इसके लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे आप बास्केट्स में कुछ डिफरेंट व्यंजन्स आप रख सकते हैं, जैसे आप बास्केट में कुछ फ्लैश कार्ड्स रख सकते हैं डिफरेंट व्यंजन की, एंड आप स्टूडेंट्स को बोलेंगे 1 बाय 1 कॉल करके आप उनको उसमें से फ्लैश कार्ड वो पिक करेंगे एंड उनको आइडेंटिफाई करने का बोल सकते हैं। या फिर आप स्टूडेंट्स को डिफरेंट चिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें जो उनका जो व्यंजन की चिट निकलती है उसके रिलेटेड जो उनकी कविता है, जो ऑब्जेक्ट्स है वो आइडेंटिफाई करने का बोल सकते हैं। एंड देन आप ब्लैक बोर्ड पर एक बार क से न तक अच्छे से नोट डाउन करेंगे एंड स्टूडेंट्स के साथ उसको रिपीट करेंगे। रिपीटेबली आप 2 to 3 टाइम्स उसकी उनको प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करेंगे, उनके फॉर्मेशंस कैसे होते हैं उनको बताएंगे। देन आप उनको प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे। इसके लिए आप उनको अगेन प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उनको कैसे लिखना है, कैसे कंप्लीट करना है। ब्लैक बोर्ड पे उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक बार स्टूडेंट्स का आप राउंड लेके चेक करेंगे कि अच्छे से स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनको अच्छे से समझ में आ गया हो। देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद अवर नेक्स्ट रिफ्लेक्शन टाइम। इन रिफ्लेक्शन टाइम हमने स्टोरी टाइम से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने द रोज एंड द कैक्टस की स्टोरी स्टूडेंट्स को रिविजन के साथ कंप्लीट की थी। देन लैंग्वेज टाइम में टू लेटर्स क्लस्टर वर्ड्स में हमने आई के साथ जो उनके क्लस्टर वर्ड्स है वो एक्सप्लेन किया। देन हमने एज इट इज शीट कंप्लीट करी थी। नंबर टाइम में मिसिंग नंबर 61 to 80 का हमने रिकॉल किया एंड प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करी। प्ले टाइम में हमने क्रॉलिंग एंजॉय किया, क्रॉलिंग करते हुए बच्चों ने एक्टिविटी कंप्लीट की। जनरल अवेयरनेस में आवर हेल्पर्स के टॉपिक के हमने डिस्कस किया, हेल्पर्स के बारे में स्टूडेंट्स को बताया, वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं वो उनको बताया, उनकी वैल्यू करनी चाहिए। हिंदी लिटरेसी में हमने व्यंजन क से ण तक स्टूडेंट्स को आज कंप्लीट किया, उनकी प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करे रिविजन के साथ। नाउ टाइम फॉर आवर होमवर्क। सो फॉर होमवर्क हम स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे आज का इंग्लिश लिटरेसी में इनका एग क्लस्टर वर्ड से उनको आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे एंड उनके 2 नेम्स राइट डाउन करने का बोलेंगे एंड राइट इट सेम। हम बच्चों को ये कलर करने का बोलेंगे एंड इसका नाम लिखने का बोलेंगे। एज इट इज़ मिसिंग नंबर्स का हम अगेन उनको एक्टिविटी शीट कंप्लीट करने के लिए एक्सप्लेनेशन देंगे कि कैसे करना है, उनको समझाएंगे, एक बार फिर हम उनको काउंटिंग कराएंगे। देन इन जनरल अवेयरनेस हम उनको हेल्पर्स से मैच करने का बोलेंगे। सर्कल द पिक्चर ऑफ पीपल हु हेल्प यू एट स्कूल्स में से जो स्कूल के हेल्पर्स है उनको सर्कल करने का बोलेंगे, स्टूडेंट्स का आइडेंटिफिकेशन का बोलेंगे। अगेन क से ण तक स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए शीट कंप्लीट करने के लिए देंगे। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ आप पूरा उनको होमवर्क एक्सप्लेन करेंगे, उनको क्या कैसे करना है, उनके जो डाउट्स है वो सुनेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।